माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे मुझे पूरा भरोसा है, उनका आश्वासन भी है और उनका आशीर्वाद है। टिकट हमें ही मिलेगा, चुनाव हम लड़ेंगे और चुनाव 100% जीतेंगे। और चुनाव इसलिए नहीं जीतेंगे कि घर बैठे हैं, चुनाव जनता के बीच में काम किए हैं। हर जाति के लोग, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर महिला, सबकी सेवा किए हैं, सबके सुख दुख में शामिल हुए। इसलिए मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता पे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है, नौजवानों का साथ है। कोई लहर पर चुनाव लड़ा, कोई दया पर चुनाव लड़ा, ठीक है। कोई मेहनत में भी जीता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जीता है। तमाम लोग मेहनत में भी सहजनवा विधानसभा में चुनाव जीते हैं, तो उसी आधार पर मेहनत में मैं चुनाव जीतूंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब राजनीति में आए, तब से मैंने भी सोचा एक हमें युवा नेतृत्व, अच्छा पढ़ा लिखा शिक्षित, जो अपने प्रदेश को, देश को एक नई दिशा दे सकते हैं, ऐसे युवा राजनीति में आए हैं। तो हम नौजवानों को इनके साथ राजनीति में आना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहजनवा से सपा नेता मनोज यादव जी हैं। सहजनवा विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं। जी नमस्कार। तैयारी आप अच्छी खासी कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों से लगातार आप सहजनवा में एक्टिव हैं। कितना आश्वासन है टिकट को लेकर के? देखिए, तैयारी तो मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूं। तो 2012 में भी पार्टी ने मुझे रोका, 2017 में मुझे टिकट मिला, 10 महीने टिकट मेरा रहा, फिर कट गया। लेकिन मैं जब मुझे टिकट मिला, तो जब ये प्रत्याशी जिस रूप में चलता है, उस रूप में मैं 2016 अप्रैल में मुझे टिकट मिला, मैं चलना शुरू किया और आज तक कंटिन्यू उसी तरीके से चल रहा हूँ। चाहे कोरोना का काल हो, चाहे बाढ़ का समय हो, चाहे किसी भी व्यक्ति का जीवन में कोई भी सुख दुख हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, मैं कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं करता। सबके सुख दुख में बराबर उनके दरवाजे पे उपस्थित रहता हूँ और मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे पूरा भरोसा है, मैं उनका कार्य करता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे 2012 में भी रोका था, 2017 में टिकट कटने के बाद भी रोका। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्रांति रथ यात्रा में जब 2011 में आए थे, तो उन्होंने भी तभी भी कहा था क्रांति रथ यात्रा से मेरी सभा में कि मनोज एक नौजवान है, ऊर्जावान है। और मेरा इनके पिताजी माननीय नेताजी का क्रांति रथ पे स्वागत किए थे, बड़ा स्वागत किए थे। आज मनोज मेरा स्वागत कर रहा है, ये अपने आप में एक समाजवादी परिवार है। फिर 2016 में मुझे टिकट मिला, 17 में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुरारी इंटर कॉलेज की सभा में जनता के सामने सबसे कहा कि मनोज बहुत मेहनत किए थे, किसी कारणवश टिकट नहीं इनका कट गया, लेकिन ये पार्टी को सहयोग कर रहे हैं, इनकी आगे मनोज इनको लड़ाया जाएगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे मुझे पूरा भरोसा है, उनका आश्वासन भी है और उनका आशीर्वाद है। टिकट हमें ही मिलेगा, चुनाव हम ही लड़ेंगे और चुनाव 100% जीतेंगे। और चुनाव इसलिए नहीं जीतेंगे कि घर बैठे हैं, चुनाव जनता के बीच में काम किए हैं। हर जाति के लोग, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर महिला, सबकी सेवा किए हैं, सबके सुख दुख में शामिल हुए। इसलिए मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता पे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है, नौजवानों का साथ है। निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे और मेरे जीत का आंकड़ा बहुत बड़ा होगा। किन मुद्दों के साथ, अगर आपको टिकट मिलता है, किन मुद्दों के साथ आप जाएंगे चुनाव में? देखिए, हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा है, पहले भी आपसे मेरी एक बार बात हुई थी, आज से 2-3 साल पहले, तो मैंने आपको तभी भी बताया था कि मेरा सबसे बड़ा मुद्दा सहजनवा विधानसभा में रोजगार का है। और गीडा में 2000 लगभग फैक्ट्रियां हैं, लेकिन अन्य प्रदेशों के तरीके से हमारे यहाँ स्थानीय रोजगार नीति नहीं है। तो अगर अगर क्या लगाना, मतलब 100% मुझे जनता विधायक बनाने जा रही है और मैं सदन में पहुँचते ही 50% का रिजर्वेशन स्थानीय स्तर पे करूंगा और स्थानीय रोजगार नीति लागू करूंगा, ताकि 50% हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और 50% हमारे जो बाहरी लोग हैं रोजगार मिले। और उस स्थानीय नीति के तहत जो लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा, वही लाभ फिर बाहर के जो 50% हमारे भाई आएंगे उनको भी मिलेगा। क्योंकि 5-6-7 हज़ार में गीडा मालिक मनमानी करते हैं और उनको 5-6 हज़ार रुपये आज क्या होने वाला है, और उनसे ज़बरदस्ती 12 घंटा नौकरी लेते हैं। आदमी बेरोजगार है, बस जीने खाने के लिए नौकरी कर रहा है, ये बहुत बड़ी परेशानी है। और रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि सदन में पहुंचते स्थानीय रोजगार नीति लागू करके सहजनवा विधानसभा के लिए 50% का रिजर्वेशन करूंगा। और इस चीज़ों की तमाम लोग नकल भी कर रहे हैं, मेरी बात की तमाम नेता नकल भी कर रहे हैं, उन्हें पहले नहीं सुध ली। और ये निश्चित तौर पर हमारे जो भी पूर्व के विधायक सहजनवा के रहे या जो वर्तमान में विधायक हैं, इन लोगों ने कोई पहल नहीं की। अगर इन लोगों के समय में गीडा था, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फैक्ट्रियों में चैनल चलाते हैं, ठेकेदारी करते हैं। ये आम जनता जानती है, जो भी लेबर मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, वो लोग भली बात जान रहे हैं कि ये जो पूर्व विधायक लोग हैं, जितने भी पूर्व विधायक हैं और वर्तमान में विधायक हैं, ये लोग सब लोग ठेकेदारी वहाँ करते हैं। और इनके ठेकेदारी की वजह से, इनके फैक्ट्री में कारनामे की वजह से आम जनता को भुगतना पड़ रहा, बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा, न किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। उसके सबसे बड़े कारण हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि पूर्व के लोग हैं और जो वर्तमान में हैं। लेकिन आप भरोसा दिला पाएंगे क्या कि जो आखिर पूर्व वर्तमानों से आप अलग कैसे होंगे?
कैसे भरोसा दिला पाएंगे आप? देखिए, कोई लहर पर चुनाव लड़ा, कोई दया पर चुनाव लड़ा, ठीक है। कोई मेहनत पे भी जीता, ऐसा नहीं है कि नहीं जीता, तमाम लोग मेहनत पे भी सहजनवा विधानसभा में चुनाव जीते हैं। तो उसी आधार पर मेहनत पे मैं चुनाव जीतूंगा। मुझे जनता मेरी मेहनत को देख करके, मेरी तपस्या को देख करके, और लगातार 15 साल से, और पार्टी की निष्ठा को देखते हुए कि ये व्यक्ति हैं, इनका परिवार पूरा निष्ठावान है। मेरे पिताजी 45 साल से समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहे हैं सरकारी नौकरी छोड़ करके, और हम भी सरकारी नौकरी में होते, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब राजनीति में आए तब से मैंने भी सोचा एक हमें युवा नेतृत्व, अच्छा पढ़ा लिखा शिक्षित, जो अपने प्रदेश को, देश को एक नई दिशा दे सकते हैं, ऐसे युवा राजनीति में आए हैं। तो हम नौजवानों को इनके साथ राजनीति में आना चाहिए ताकि हम लोग भी अपने क्षेत्र को नई दिशा दें। आपके पार्टी से बहुत सारे कैंडिडेट लगे हुए हैं सहजनवा विधानसभा के लिए, बाकी कैंडिडेटों से आप अलग कैसे हैं? देखिए, बाकी कैंडिडेट अपने बारे में बताएंगे, लेकिन जनता ये जानती है कि जनता के बीच में कौन रहा है। कोई घर सो करके चुनाव नहीं लड़ सकता। आज चुनाव का समय, आचार संहिता लग गई। आज के डेट में भी अगर क्षेत्र में कोई जनता के बीच में चल रहा है तो सिर्फ मनोज यादव चल रहे हैं। और जो लोग भी आवेदन किए हैं, अब उनके बारे में वही बता सकते हैं। मुझे तो कहीं नहीं दिखते कि कहीं किसी गांव में मिल जाए, किसी सुख दुख में मिल जाए, किसी के यहाँ ब्रह्मभोज में मिल जाए, किसी के यहाँ अब तो लगन भी 15 तारीख से शुरू हो गई, कहीं नहीं मिलते हैं लोग। कभी कभार कहीं दिख जाते हैं, नहीं तो नहीं है, दिखते हैं, सुनने के बराबर हैं लगभग। तो जनता का जो सेवा करेगा वो जनता उस पर विश्वास करेगी। पार्टी के साथ साथ पार्टी का जो वोट होता है उसके साथ साथ आम जनमानस का भी वोट होना चाहिए। और जब आम जनमानस का वोट होता है तभी चुनाव आदमी जीतता है। तो आम जनमानस का मेरे साथ पूरा सपोर्ट है। पार्टी मुझे टिकट देगी, आम जनमानस का पूरा वोट मिलेगा, और मैं विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो 10-15 सबसे बड़ी जीत होगी उसमें सहजनवा की जीत समाजवादी पार्टी से मेरी होगी। किन किन जातियों में आपका बढ़िया पकड़ है? किन किन जातियों से आपको कितने कितने वोटों का आपको पता है समीकरण की, कहाँ से कितने कितने वोट मिलने वाले हैं? देखिए, हमारे विधानसभा में पाली ब्लॉक की 67 ग्राम सभा पूरी है, सहजनवा ब्लॉक की 64 ग्राम सभा में 47 ग्राम सभा है, पिपरौली ब्लॉक की 36 ग्राम सभा सहजनवा में है, 26 ग्रामीण में है, खजनी ब्लॉक की 85 ग्राम सभा में 33 ग्राम सभा मेरे में है, बांसगांव की ब्लॉक की 12 ग्राम सभा मेरे में है, और उनवल का 14 वार्ड और सहजनवा नगर पंचायत का 16 वार्ड। इतने से मेरी विधानसभा बनी है। 421 बूथ था, 32 बूथ बढ़ गए, 453 हो गए। अभी जब वोट बढ़ाने का काम चल रहा था तो अखबारों ने छापा कि पूरे गोरखपुर जनपद में सबसे ज़्यादा युवा वोटर सहजनवा विधानसभा में बने। तो ये मेरा परिश्रम था, मैंने लोगों को घर जा कर के जोड़ा, और पिछले जो भी चुनाव बढ़ने का अगस्त के समय से अब तक मैंने करीब सहजनवा विधानसभा में 9 से 10 हज़ार वोटरों को बढ़ाया, नाम उनका जुड़वाया, जिनका किन्हीं कारण से नाम कटे थे, या जिनकी नौजवानों की शादी हुई थी, उनकी पत्नियां आ गई थी, उनके नाम नहीं थे, या जो नौजवान हमारे 18 साल के हो गए थे। इस तरीके से करीब 9 से 10 हज़ार वोट हमने बढ़ाया, और हर जाति का बढ़ाया। और मैं हर जाति के सुख दुख में जाता हूँ। मुझे ब्राह्मण का भी पूरा आशीर्वाद है, मुझे सैंतवार बिरादरी का भी है, मुझे कुर्मी का भी है, पासवान का भी है, बेलदार का भी है, दलित वर्ग में कन्नौजिया का भी है, गौतम का भी है, यादव का है पूरा, मुसलमान का भी है, कहार का है, गौड़ का है, विश्वकर्मा का है, शर्मा का है, मौर्य का है। सभी बिरादरी, हर समाज के लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। मैं सबके घर खाना खाता हूं, सबके सुख दुख में शामिल होता हूं। जब मैंने उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया है तो निश्चित तौर पर वो भी मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, और पूरा आशीर्वाद हमें है। और यहाँ तक लोग कहते हैं कि मनोज बाबू आपका टिकट है तो आपकी जीत सुनिश्चित है, और मैं कह दे रहा हूँ बेहिचक, कोई मुझे परेशानी नहीं है। जो लोग घरों में बैठे हैं वो लोग सोचते हैं कि अन्य लोगों का वोट ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जनता भी सब जान चुकी है। जनता जानती है कि इतने पानी में हल करके अपने सर पे बाढ़ राहत सामग्री कौन पहुंचाया है। जनता जानती है कि कोरोना काल में गांव-गांव कैंप लगा करके गरीबों को राशन कौन दिया है। जनता जानती है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर प्रवासियों को 15 दिन तक लगातार कसरवल में, भीटी में, सहजनवा में और कालेसर 0.4 लेन पर रह करके किसने भोजन कराया है। जनता जानती है कि कोई मरता है तो घाट पे, शमशान घाट पे और कब्रिस्तान में कौन पहुंचता है। जनता जानती है कि कथा से जन्मदिन से लेकर के शादी विवाह तक कौन पहुंचता है। अस्पताल में कोई बीमार पहुंचता है तो कौन पहुंचता है।
कोई नेता से जनता अपना खेत नहीं जोतवाती, खाना नहीं बनवाती। जनता चाहती है नेता हमारा, जनप्रतिनिधि हमारा हमारे सुख दुख में उपस्थित रहे, और मैं 100% जनता के सुख दुख में उपस्थित रहता हूं। ना ही कोई व्यवसाय करता हूं, मेरा शुद्ध रूप से राजनीति करता हूं। मेरे परिवार के लोग व्यवसाय करते हैं, खेती करते हैं, और मेरे भाई नौकरी करते हैं, मेरे भाई व्यवसाय करते हैं, खेती है, और जो हमारे बिजनेस व्यापार है उससे जो अर्निंग होती है उसी पैसे को परिवार वाले लोग हमें देते हैं और मैं जनता के बीच में लगाता हूं। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज। नमस्कार।